दोस्तों आज एपिसोड 3 में हम बात करेंगे जैक द रिपर के सेकंड विक्टिम एनी चैपमैन के बारे में। दोस्तों लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने मैरी की स्टोरी सुनी थी, मैरी एंड निकोल्स। ये केस भी मैरी से काफ़ी मिलता जुलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एनी चैपमैन 25 सितंबर 1840 को पैडिंगटन लंदन में पैदा हुई। एनी 5 बहन भाइयों में पहले नंबर पे थी और एनी के फादर ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद एनी के फादर नाइट ब्रिज लंदन में शिफ्ट हो गए। कुछ सालों बाद एनी के फादर को असिस्टेंट की जॉब मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें 1856 में बार्कशायर में शिफ्ट होना पड़ गया। दोस्तों एनी के भाई के मुताबिक एनी ने काफ़ी यंग एज में अल्कोहल पीना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी हेल्थ इशू और डैमेजेस वगैरह हुए। एनी के बाकी बहन भाइयों ने उसे काफ़ी समझाया और उससे प्रॉमिस वगैरह लिए, लेकिन एनी वादा करके हमेशा तोड़ दिया करती थी। दोस्तों 1861 में एनी की फैमिली को क्लेवर विलेज मूव होना पड़ गया, लेकिन एनी ने जाने से इनकार कर दिया। वो लंदन में ही रहना चाहती थी और वहीं जॉब करना चाहती थी। उसकी फैमिली के मूव होने के बाद एनी ने लंदन में स्टे किया और वहीं किसी के घर एज अ मेड नौकरी करने लगी। एनी के फादर कैप्टन थॉमस नेलर के लिए जॉब करते थे एज अ पर्सनल असिस्टेंट। 13 जून 1863 में वो थॉमस के साथ घोड़ सवारी करके वापसी आए और उसी रात उन्होंने अपना गला काटकर सुसाइड कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये बात कभी सामने नहीं आई। 1 मई 1869 में एनी की शादी जॉन जेम्स चैपमैन नामी शख्स से ऑल सेंट चर्च नाइट ब्रिज में हुई, जिसमें एनी की बहन और उसके हस्बैंड का एक दोस्त शामिल थे। शादी के बाद दोनों एनी के हस्बैंड के दोस्त के घर रहने लगे। इस शादी के अरसे में उन्होंने और भी जगहें तब्दील करी एनी के हस्बैंड की जॉब की वजह से। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियां 1 लड़का। दोस्तों एक लड़का जो हुआ उसका नाम भी जॉन था। जॉन एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था, वो पैदाइशी डिसेबल था। जॉन की डिसेबिलिटी की वजह से उसे लंदन हॉस्पिटल में टेक केयर के लिए रखा हुआ था। जॉन की डिसेबिलिटी की वजह से एनी ने काफ़ी स्ट्रगल करके 1880 तक अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दी थी। 1881 में एनी की फैमिली वेस्ट लंदन से विंडसर शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसके हस्बैंड की वहाँ एज अ ड्राइवर जॉब लग गई थी और वहीं रहने के लिए कॉटेज भी दे दिया गया था। उसी दौरान एनी की एक बेटी एमिली रूथ चैपमैन की एक दिमागी बीमारी की वजह से 12 साल की उम्र में डेथ हो गई। अपनी बेटी की डेथ पर एनी और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और दोनों ने अल्कोहल शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी बार एनी को पुलिस ने अरेस्ट भी किया पब्लिकली ड्रिंक करने पर। दोस्तों 1884 में एनी और उसके हस्बैंड ने आपसी रजामंदी से एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। सेपरेशन के बाद एनी की बेटी की कस्टडी उसके हस्बैंड के पास चली गई और एनी खुद व्हाइट चैपल लंदन शिफ्ट हो जाती है। उनकी सेपरेशन का रीज़न कभी सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस का कहना था कि उनकी सेपरेशन की वजह एनी का बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना था। खैर 2 साल बाद 1886 में एनी का हस्बैंड अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और 25 दिसंबर को जॉन का लीवर फेल होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों उस टाइम एनी को अपने हस्बैंड की डेथ का पता नहीं चलता। बहुत से लोगों का कहना था जॉन बहुत परेशान रहता था और उसकी डेथ की एक वजह एनी को हर हफ्ते पैसे भेजना था। जॉन की डेथ के बाद एनी के 2 बच्चे अपनी दादी के साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ एनी व्हाइट चैपल में किसी आदमी के साथ लॉज में शेयरिंग पर रहती थी, जहां उसे हर हफ्ते 10 शेलिंग रेंट देना पड़ता था। कुछ साल ऐसे ही एनी का गुजर बसर चलता रहा। फिर एक दिन साल 1886 के एंड में एनी को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की लीवर फेल होने की वजह से डेथ हो गई। एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने हस्बैंड की डेथ का सुनकर और कुछ ही महीनों बाद एनी जिसके साथ रहती थी उसने भी एनी को कॉटेज से निकाल दिया था, क्योंकि एनी के पास रेंट देने के पैसे नहीं थे। एनी कॉटेज से निकलकर नॉटिंग हिल वेस्ट लंदन शिफ्ट हो गई और दोस्तों वक्त के चलते चलते एनी हैनबरी स्ट्रीट स्पाइटल फील्ड में शिफ्ट हो गई। कुछ लोगों का कहना था एनी किसी एडवर्ड नाम के बंदे के साथ रहती थी और वहीं से उसने प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों अब आते हैं 8 सितंबर 1888, वो रात जिस रात एनी का मर्डर हुआ। जॉन डेविस नामी शख्स सुबह 6 बजे अपने घर से निकला तो उसने देखा एनी के घर का फ्रंट दरवाज़ा खुला है। उसने अंदर जाकर देखा तो पिछले दरवाजे के पास सीढ़ियों पर एनी की बॉडी पड़ी थी।
जॉन ने ये देखकर 3 लोगों को खबर दी, जेम्स ग्रीन, जेम्स कैंड और हेनरी हॉलैंड, कि मुझे एक डेड बॉडी मिली है, और उन्हें बुलाया और ख़ुद पुलिस स्टेशन चला गया। उसने इंस्पेक्टर जोसेफ लूनी स्टैंडलर को सब बताया। इस पर इंस्पेक्टर जोसेफ ने अपने सीनियर को रिपोर्ट करी और डॉक्टर जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स को वाक़ये का बताया। पुलिस की एक टीम और डॉक्टर फिलिप्स सुबह 6:30 बाद एनी के घर पहुंच गए। दोस्तों, एनी की मौत से 1 महीने पहले मैरी एन निकोल्स का मर्डर हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी, इसलिए लोगों को भी यही लगता था कि ये मर्डर भी सेम आदमी ने ही किया है। जब डॉक्टर फिलिप्स ने मैरी की बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला एनी का मर्डर भी सेम उसी तरह हुआ था जिस तरह मैरी का मर्डर हुआ था। एनी का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर फिलिप्स ने बताया कि ये बात तो सामने आ गई कि मैरी और एनी को सेम बंदे ने और सेम छुरे से मारा है। एनी के गले को 6 से 8 इंच बुरी तरह काटा गया, लेकिन एक नई चीज़ सामने आई कि बाकी जो एनी को जख्म दिए गए थे वो एक ऐसे खंजर से दिए गए थे जो जानवर को काटने में इस्तेमाल होता था, और दोनों मर्डर इतनी सफाई के साथ किए गए थे जिस पर पुलिस का कहना था जिसने भी मर्डर किए हैं वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता होगा। और एनी का चेहरा काफ़ी सूजा हुआ था, ज़बान पर भी काफ़ी सूजन थी, लेकिन एनी के कत्ल में एनी की तरफ से कोई जद्दोजहद सामने नहीं आई। दोस्तों, पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि एनी को लंग कैंसर था, लेकिन एनी को ये बात पता नहीं थी। दोस्तों, एनी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो नॉटिंग हिल वेस्ट लंदन में एनी के साथ एमेलिया पॉल्मर रहती थी। ये वाहिद औरत थी जिसके साथ एनी ने काफ़ी टाइम गुजारा था। एमिलिया ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि एनी बहुत अच्छी औरत थी। मेरे साथ रहते हुए कभी उसकी ना कोई कंप्लेन आई, ना किसी से लड़ती थी और ना कोई बहस वगैरह करती थी। और क्योंकि एनी की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, एनी छोटे मोटे गिफ्ट, फ्लावर्स वगैरह खरीद कर कुछ पैसे ऊपर रख कर उन्हें सेल करती थी। और यही बात लॉज के मालिक ने भी बताई, लेकिन पुलिस के सामने एक वाकया आया। 31 अगस्त को एलिजा कूपर नामी औरत के साथ एनी की काफ़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसकी वजह अल्कोहल थी। एनी उस दिन काफ़ी ड्रंक थी। एलिजा से पुलिस ने बात की तो सेम चीज़ पता चली, लेकिन कुछ लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात भी सामने आई कि एनी के हस्बैंड की डेथ के बाद एनी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उसने प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता भी अपना लिया था। एनी के मर्डर के बाद 5 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। कोर्ट ने बोला 26 सितंबर तक अगर किसी को कुछ पता चलता है या कोई प्रूफ मिलता है तो वो आकर बता सकता है, लेकिन 26 सितंबर तक ना कोई गवाह आया, ना कोई सबूत मिला, जिस पर एनी चैपमैन के केस को मैरी एन निकोल्स की तरह अनसॉल्व बंद कर दिया गया। एनी चैपमैन को 14 सितंबर 1888 को मैनोर पार्क सेमेट्री ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया, लेकिन एनी के रिलेटिव्स की रिक्वेस्ट थी कि एनी के कब्र पर नाम वगैरह या कोई भी निशानी ना लगाई जाए, इसलिए आज तक ये बात किसी को नहीं पता चल सकी कि एनी की कब्र कौन सी है। दोस्तों, ये थी एनी चैपमैन की पूरी कहानी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप किसी भी टॉपिक के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब मिलते हैं जैक द रिपर के 3rd केस में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।